ठीक है। और अगर जो है अगर ज्योति गलत है तो कहीं न कहीं मतलब कोई पुरुष भी गलत है, क्योंकि मतलब पुरुष जो पत्नी और पति से पहले वो एक पुरुष और स्त्री हैं, और अगर एक स्त्री तभी गलत होती है जब तक जो है उसका कोई पुरुष साथ नहीं देता है, ठीक है। अगर उसका साथ जो है मतलब किसी ने नहीं दिया होता तो ज्योति ऐसा नहीं करती, क्योंकि दोस्तों नमस्कार। इस समय जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ भी जिस भी गली में जाओ, जिस भी जो है शहर में जाओ, चाहे जहाँ जिस मार्केट में जाओ, कोई ना मोदी जी का नाम ले रहा, ना कोई जोगी जी का नाम ले रहा है, और ना कोई राजनीति कर रहा। अगर चर्चा हो रही है तो सिर्फ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की। तो और इसमें जो है ना जाने कितनी जो है लड़कियों का भविष्य खराब हो गया, और पता नहीं कितने बेचारे पति जो है इतनी दहशत में हैं कि जो पढ़ाई वढ़ाई करा रहे हैं वो भैया उनकी पढ़ाई छुड़ाने जा रहे हैं। तो मैं जहाँ पर मौजूद हूँ सेम वही मामला है कि जब से ये मैटर हुआ है पत्नी पढ़ना चाह रही हैं और पति पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। तो चलिए मैं इन लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ कि लोगों की आखिर में क्या दहशत है। जो पति कभी पत्नी पर राज करता था आज वही पति इतना डरा और सहमा क्यों है। भैया जो है आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरविंद जी। तो अभी जो है ये जो घटना घटी है इसके बारे में इससे आप क्या प्रभाव पड़ा आपकी जीवन शैली पे? प्रभाव क्या पड़ा, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जैसे कि थोड़ा सा डर हो जाता है कहीं ऐसा मेरे साथ भी ना हो जाए, ठीक है। तो क्या कि जैसे आपकी पत्नी पढ़ रही हैं? हाँ पढ़ रही हैं, अभी इनका बीटीसी का जो एग्ज़ाम है अभी कल ख़त्म हुआ है। हाँ तो अब क्या करेंगे, पढ़ाई छुड़वा देंगे आप? बोल रही 5 महीने बाद फिर एग्ज़ाम है। अब हम बोल रहे हैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। अच्छा। हाँ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो भाई, क्या दिक्कत है बोल रही है सब। क्यों ऐसा क्यों विचार में आया? अब तक तो ये खुशी थी कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ा रहा हूँ। इससे इनकर कहा कि मतलब ये है कि हम कहानी ज्योति मौर्य मतिन हो जाबू तो काम गड़बड़ाई जाई। अच्छा। तो हम कहते नहीं इसे ज्योति मौर्य थोड़ा सब हो जाए। इनके कहने का मतलब ये है ज्योति मौर्य जैसे सब थोड़ी हो जाएंगे। हम कहे भाई मन है, हो सकता है चेंज हो जाए, तब क्या करेंगे हम। अब बाहर हो रोई से झड़ गया है, हमको तो कोई मिलेगा नहीं दोबारा। तो इसलिए हमने मना कर दिया कि भैया मत पढ़ो, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं कि पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब यही हम लोग रिस्क लेके मतलब कहीं कहीं से आपको रिस्क लग रहा है कि हो सकता है बदल जाएं, तो अपने आप को एडजस्ट करना का मतलब ये बात बात पे झगड़ा हो जा रहा है। मतलब जब से ज्योति मौर्य वाला सिस्टम चला है तब से बात बात में रोज डेली झगड़ा हो जाता है कि कहीं ऐसा तुम नहीं हो जाओगी, कहीं वैसा नहीं। फिर बाद में शांत होता है, फिर झगड़ा होता है, फिर मतलब यही लगा रहा है हमेशा 2-4 दिन से ऐसा चल रहा है। अच्छा। हाँ तो मतलब कि रोज जो है, लेकिन अभी आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं? हाँ अभी कंफर्म नहीं है कि पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, क्योंकि घर वाले बोल रहे हैं पढ़ाइए और हमारा मन है कि ना पढ़ाएं। आपके अंदर मतलब वो दहशत बनी है कि अगर पत्नी बेवफा हो गई, दूसरी शादी भी होना मुश्किल है, बाल वाल भी झड़ रहा है जैसा आप बता रहे हैं। हाँ बाल वाल झड़ रहा है, और अब कहने का मतलब है कि कहाँ जाएंगे बताइए। क्योंकि अगर पत्नी अगर किसी अधिकारी पद पर हो गई और आप बेरोजगार रह गए तो उनको तो पति मिल जाएंगे, लेकिन आपको पत्नी नहीं मिलेगी। समस्या इस बात की है। देखिए भैया, अभी तो मान लीजिए 2-4-10 हज़ार रुपया कमा रहे हैं जो भी है। अभी तो खर्चा चल रहा है, बाद में वही हो जाएगा हमारे लेवल का चाहिए, तब क्या होगा? तब फंस जाएंगे ना लेवल। ऐसा लगता है कि ज्योति मौर्य जब एसडीएम बन गई वो अपने पति को अपने लेवल में चाहती थी कि हमारा पति भी अधिकारी। उनके कहने का मतलब है कि जिस लेवल की मैं हूँ उस लेवल का मेरा आदमी नहीं है, ठीक है। हाँ तो अपने लेवल का इसीलिए वो छोड़ रही हैं। हाँ अपने लेवल का खोज ली वो, ठीक है। तब उनका लेवल नहीं था, जब वो आई जो है, जब शादी हुई उनकी तब गरीबी थी, और वो अपनी जो है सफाई कर्मी था, सारी तनख्वाह उन पे लगा दिया, तब उनको लेवल नहीं दिख रहा था। हाँ यही बात है ना। अब जैसे इस समय क्या है कि बारिश था, इनको मतलब पैसे नहीं थे, इधर से व्यवस्था उधर से करके बोलेरो बुक करके इनका एग्ज़ाम दिलवाए हम, ठीक है। अब 6 महीने बाद फिर एग्ज़ाम है, बोल रहे हैं फिर 6 महीने बाद होगा। हम बोले इतना रिस्क से उठा रहे हैं, ऊपर पैसा भी दे रहे हैं, मतलब रिस्क भी उठा रहे हैं, उसका ज़िंदगी फिक्स भी हो जाए और बाद में लोचा हो जाएगा। हाँ लेकिन घर वाले बोल रहे हैं बाबू ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम बोले हम भी सोच रहे हैं, हम भी श्योर हैं कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब हाँ 99.90 में 1% इतना लग रहा है, चांस लग रहा है कि हो सकता है कहीं हो जाए, ठीक है। क्योंकि झगड़ा होता है तो बोलती हैं कि हम सोच रहे थे कि जैसे क्या बोलते हैं
खान सर थे वैसे हमारे हस्बैंड हुए, उनसे शादी हुई होती तो अच्छा होता है। हाँ, बोलती थी कभी? हाँ, मतलब झगड़ा होता है तो बोलती हैं और पता नहीं कौन कौन हीरो हैं उनका नाम बोलती हैं। मैं तो ज़्यादा हीरो को कम जानता हूँ, जानता हूँ लेकिन कहने का मतलब नए हीरो को कम जानता हूँ। अब धर्मेंद्र, सनी देओल इस सबको तो जानता हूँ। तो बोलती हैं ऐसे मैं सोचता था कि इन लोगों से शादी हुए, तो मान लीजिए अभी ऐसा हाथ पैसा हो जाएगा तो क्या पता चला बदल जाए मिल जाए भैया। वही चाँद के पार वाली हाल तो नहीं हो जाएगी। अब वही सब सिस्टम है। बाकी ये नहीं हम कह रहे हैं कि मत पढ़ो, लेकिन कहने का मतलब ये है डर तो बना है कि कहीं हो सकता है भाई, तो दिमाग है चेंज। क्या कहना चाहिए जो कम से कम सुनने में आया खान सर की तमाम कोचिंग में से जब तमाम पतियों ने छुड़वा दिया और प्रयागराज से जो है कम से कम 136 जो महिलाओं को पति ने हाँ, इनको मैं एक दिन बोला क्या कहते हैं है जो खान सर जी हैं। हम कहली खान सर जी हैं, बहुत प्रेम से नाम लेते कब्बू हमू कहलू हमार तू आदमी है वा। हाँ, तो कहा थे ना अब इनकरे में तहारे में फर्क हम कही तो बात सही है, फर्क तो है, लेकिन हमहू तो ये सम्मान दे सकत हो। तो कहे नहीं वो बात ना, उनके तारे में फर्क है। हम सोचे ताहली इनके जैसन आदमी रहा सब शादी होए, तब मतलब यही सब सुनते हैं बोलते हैं भाई मजाक में आज हो रहा है, का पता बाद में सीरियस हो जाए। हाँ, तो यही सब थोड़ा सा भय बन रहा है, इसलिए कह रहे हैं 1% खटक रहा है कि मतलब पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं। हम तो कह रहे हैं ना पढ़ो, चलो कोई बात नहीं, एक ठे बच्चा अच्छा है उसको देखो और अब घर परिवार देखो, जाने दो। यानी कम से कम जब तक आप पढ़ाएंगे, जब तक आपके जीवन का रिजल्ट, क्योंकि वो 2015 में एसडीएम बनी थी और 8 साल तक एसडीएम बनने के बाद तब जाकर उन्होंने मनीष दुबे से प्रेम किया, तब इनसे तलाक मांग रही हैं। यानी कि आपका जीवन जो है, क्योंकि 13 साल शादी के हो गए थे, यानी आपका जीवन एक लटका रहेगा बीच में, ना आपको खुशी रहेगी ना आपको गम रहेगा। देखिए इस कहानी से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आप सुने हैं काफ़ी लोग अपने बीवी को छुड़वा दिए पढ़ाई। ठीक है, तो यही सब है, लेकिन कहने का मतलब सब पहले देख लें सब लोग कैसे क्या उसी हिसाब से करें। लेकिन सब लोग नहीं पढ़वाएंगे तो आप भी नहीं पढ़वाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब लोग नहीं पढ़वाएंगे तो हम नहीं पढ़वाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बोल रहे हैं ना 1% वो खटक है कि मतलब कि कहीं हो ना जाए लोचा, क्योंकि झगड़ा डेली होता है। डेली होता है इसी पढ़ाई वढ़ाई को लेकर। ठीक है, हाँ। जब से कांड हुआ तब से रोज झगड़ा होता पढ़ाई को। हाँ, बोलती हैं जब मैं पैसा कमाने लगूंगी तो तुमको पूछूंगी ही नहीं। मतलब कि अब किस मामले में नहीं पूछेंगे, कुछ पता ही नहीं है। हाँ, कि पैसा के मामले में हमसे नहीं पूछेंगे कि अब सतवा छोड़ देंगी, क्या मतलब है। जैसे कुछ बोली कि हमको ये चाहिए, मैं बोला आज पैसे नहीं मिले, नहीं लेकर आएंगे, तो बोलेंगे चलो ठीक, हम जब पैसा कमाएंगे तब तुम बताएंगे तुमको हम। ठीक, तो यही सब रहता है कहीं, यानी कि कहीं ना कहीं से वो दहशत आपके दिल में बैठ गई। हाँ, तो देखिए भैया ये पतियों की हाल है, और देखिए बैठिए मैडम जी, और ये देखिए पढ़ रही हैं इनकी पत्नी, और आए दिन इन दोनों में कुछ न कुछ जो है बवाल हो रहा है। जब से ज्योति मौर्य ने, बैठ जाइए मैडम जी, नहीं बैठिए बिल्कुल बैठिए आप जो है। और देखिए अब इनके विचारों को हम जानना चाहेंगे। ये भैया जो पतिदेव थे, इन्होंने तो जो इनके पेट में जो पीड़ा थी उसको सामने किए, और ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? जैसे अगर ये कह रहे हैं, आप कैसे इनको विश्वास दिलाएंगे कि नहीं मैं नहीं बदलूंगी, कैसे क्या कहना? देखिए, अगर विश्वास की बात की जाए तो एक पति का जब तक पत्नी पर विश्वास नहीं होता और एक पत्नी का जब तक पति पर विश्वास नहीं होता, तब तक वो संबंध जो है पति पत्नी का संबंध अच्छा संबंध नहीं होता है। ठीक है, और रही बात पढ़ने की, तो अगर ये चाहते हैं और इनको विश्वास नहीं है मुझ पर कि ये मतलब न पढ़ाएं इसको, तो ना हम नहीं पढ़ेंगे। हमको क्या करना, हम घर बैठेंगे, हमको मतलब कमाएंगे, खिलाएंगे, हमको पैसे से मतलब है, खाने से मतलब है, सारी जिम्मेदारी हमें नहीं। पैसा मिलेगा हमें कोई बात नहीं है, हम पैसा क्या चाहिए जब हमको सामान ही मतलब हर चीज़ की जिम्मेदारी इनकी है। हमको खिलाने की, पिलाने की, कपड़ा लाने की, बच्चे को देखने की, हर जिम्मेदारी जब ये ले लेंगे तो हमको कमाने की क्या ज़रूरत है। और कौन पत्नी नहीं चाहेगी कि उनका पति जो है अच्छे से कमाए और उनकी देखभाल करे। तो मतलब वो बाहर क्यों जाना चाहेगी, कौन सी पत्नी काम करना चाहेगी। और पत्नियां कुछ ऐसी भी होती हैं कि वो चाहती हैं कि घर का काम भी ना करना पड़े। तो अगर उनके पति ये भी मतलब सुविधा दे देते हैं कि एक नौकरानी रख दें, ठीक है, और नौकरानी भी कहाँ से आएगी जब एक पति मतलब उसको कमाने ही नहीं देगा, तो सारी जिम्मेदारी जो है पत्नी को ही देखनी पड़ेगी। तो पति की जिम्मेदारी बनती है कि वो विश्वास करे अपने पति पर, और अगर विश्वास नहीं करेगा
तो सारी जिम्मेदारी अपनी देखेगा वो। नहीं, जैसे विश्वास का मतलब है कि जब आलोक मौर्य जी 13 साल तक उनके साथ रहे, ये भी मैटर नहीं है कि चलिए 2-4-6 महीने साल भर हुए, तो विश्वास के नाते तो ही तो पढ़ाते थे वे जो है, नहीं तो आलोक मौर्य क्यों इतनी कुर्बानी देते? क्योंकि सुनने में आया, उनकी दादी ने कहा, मैं उनके घर पे भी गया था, कि जो है आलोक उनको खाना तक नहीं बनाने देते थे, वो बैठकर उनको बिस्तर पर खाना ले जाकर देते थे, उनका कपड़ा तक धोते थे कि तुम पढ़ो कुछ बन जाओ। तो आखिर में ये तो आलोक मौर्य का विश्वास ही तो था, अगर विश्वास नहीं होता तो ऐसा वो क्यों करते? तो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य ये तो सही है, ठीक है, जो आलोक मौर्य ने किया, लेकिन मतलब कई लोगों ने कहा है कि जिसको ज़्यादा जो है, जिसकी ज़्यादा कदर करने लगो वो आपकी इज्जत नहीं करता है। तो वही बात हुई ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के साथ। आलोक उनको ज़्यादा इज्जत दे दिए, इसीलिए वो सर पे चढ़ गई और मतलब भूल गई कि ये मेरे पति हैं। और पत्नी चाहे कितनी भी बड़ी अधिकारी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पति से छोटी ही होती है, ठीक है। और अगर जो है वो भूल गई, अपने पति को भूल गई, उनके एहसानों को भूल गई, उनकी जिम्मेदारी को भूल गई और अपनी भी जिम्मेदारी भूल गई, क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं, वो बच्चों की जिम्मेदारी जब भूल गई तो ज्योति गलत है, ठीक है। और अगर जो है, अगर ज्योति गलत है तो कहीं न कहीं मतलब कोई पुरुष भी गलत है, क्योंकि मतलब पुरुष जो पत्नी और पति से पहले वो एक पुरुष और स्त्री हैं। और अगर एक स्त्री तभी गलत होती है जब तक जो है उसका कोई पुरुष साथ नहीं देता है, ठीक है। अगर उसका साथ जो है मतलब किसी ने नहीं दिया होता तो ज्योति ऐसा नहीं करती, क्योंकि 8 साल तक जब ज्योति नौकरी की तब तो उसका कोई साथ नहीं दिया, मतलब कोई नहीं मिला उसको। लेकिन जब उसको कोई मिला तभी तो वो गई वो आलोक को छोड़कर। इनका जैसे कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं से पुरुष समाज ही उसमें दोषी है, कि क्योंकि अगर उनको एक पराया मर्द ना मिलता, यानी जो मनीष दुबे हैं, अगर वो गलत काम न करते उनके साथ तो आज ये परिणाम नहीं आता। हो सकता है, मतलब ज्योति तो कह नहीं रही है कि मतलब मैं छोड़ कर गई हूँ, या ज्योति से कोई पूछने नहीं जा रहा है कि मतलब ज्योति तुमने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि मनीष दुबे ही उसको कोई मतलब चारा दिया होगा, या फिर किसी बात के लिए मजबूर किया होगा, तब ज्योति ऐसा कदम उठाई। क्या कोई ज्योति से पूछने गया? ये भी देखिए इनकी एक पीड़ा है कि लोग जो है सबका तो बयान ले रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछने गया कि आपकी क्या आखिर में मजबूरी थी। और हर तरफ से केवल कलंक और अबजस जो ज्योति पर ही लोग लगा रहे हैं। और एक देखिए, ये भी एक भारत की नारी हैं और सम्मानित नारी हैं, और इनके जो विचार हैं और काफ़ी अच्छे हैं, और हमको लगता है कि समाज में एक नई सीख देंगे। आप इसके बारे में क्या कहना, जैसे जो आपके पति डरे सहमे हुए हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, या फिर आपको पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं? पति के लिए हम यही बोलना चाहेंगे, अगर वो नहीं चाहते हैं तो ना पढ़ें, हम ना पढ़ें, और अगर चाहते हैं तो पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो जिम्मेदारी इनको सौंप दिए हैं कि चाहेंगे तो पढ़ाएंगे, ना चाहेंगे तो नहीं पढ़ेंगे हम। और अगर आगे एग्ज़ाम है, हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अगर एग्जाम आरोप ये लगाया कि अगर पैसा पाने लगेंगे और कहते हैं कि बदल जाएंगी, तो इस पर नारी क्या बयान दे? ऐसा क्या उसके पास है कि जो है जो पति को एक विश्वास हो? ऐसा कोई है चारा जो है? क्योंकि जो 136 लड़कियों को हाथ बुला ले, ऐसे तमाम जो पतियों को छुड़ा दे आखिर में। और सबसे बड़ा विषय ये है कि परीक्षा नारी की ही क्यों होती है? क्योंकि जब राम और सीता का वनवास हुआ, अग्नि परीक्षा केवल सीता ने दिया, राम तो दिया नहीं। तो आज जो समस्या केवल ज्योति के ही लिए क्यों है? जो और सीता और राम की बात की जाए तो सीता क्या अपनी मर्जी से रावण के यहाँ गई थी? उसको भी तो कोई पुरुष ही ले गया था। और अगर रावण नहीं ले गया होता तो क्या सीता रावण के पास अपने आप चली जाती? तो बताइए, राम को भी तो सोचना चाहिए था, हैं? राम भी तो 14 वर्ष वनवास में थे, राम भी कई स्त्रियों से मिले थे और सीता भी कई पुरुषों से मिली थी। तो राम को भी परीक्षा दिलवानी चाहिए थी ना सबको। क्यों जनता उनको, सीता को ही बस नहीं अग्नि परीक्षा होनी चाहिए? क्या अग्नि परीक्षा, अग्नि में कौन जाता है? जल नहीं जाता है। इतना पवित्र मतलब सीता हो गई, या इतने पवित्र राम हो गए कि वो सीता नहीं जली। और सीता से सब लोग अग्नि परीक्षा करवाएं, राम को भी अग्नि परीक्षा देनी चाहिए थी। और ये आज ही नहीं, ये जुगों जुगों से चला आ रहा है कि स्त्रियों को ही सिर्फ प्रताड़ित किया जाता है। और सीता को भी, वहाँ सीता को किया गया, फिर द्रौपदी को किया गया, राधा को किया गया, बहुत सारी स्त्रियों को तड़पाया गया। लेकिन क्या आज किसी इतिहास को उठाकर देख लीजिए कि किसी पुरुष को क्या तड़पाया गया है? आज आलोक मौर्य को जब इस तरह से तड़पता सब लोग देख रहे हैं तो क्यों छटपटा रहे हैं? क्यों सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ज्योति मौर्य गलत है, आलोक मौर्य सही है? बताइए।
मतलब कि हजारों नारियों का इन्होंने देखिए तमाम इतिहास से बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए गए कि हमेशा नारियों को प्रताड़ित किया गया, तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज एक नारी ने अगर एक पुरुष को जो है तड़पड़ा रही है तो आज इतने क्यों लोग एक्टिव हो गए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं से समाज की भी कमी है। और देखा जाए तो दिल्ली में कहीं ना कहीं हर बार मतलब सुना जाता है कि एक छोटी बच्ची का रेप हो गया है, एक 16 साल की लड़की का रेप हो गया है। तो रेप कौन कर रहा है? पुरुष ही तो कर रहा है। तो पुरुष कर रहा है तो पुरुष के ऊपर सब लोग आरोप क्यों नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं रोक लगाते हैं? आज ज्योति जो है ऐसा कर गई तो सभी स्त्रियों को बुला लिया गया, मतलब इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ हर जगह से जो है बुला लिया गया उनको। तो क्या पुरुषों को कभी रोका गया कि वो बाहर ना जाएं? वो भी किसी लड़की का या किसी महिला का रेप कर देंगे। एक बूढ़ी औरत का भी रेप हो जाता है, एक बच्ची का रेप हो जाता है, 7 साल की, 6 साल की, 6 महीने की बच्ची का रेप हो जाता है। तो क्या पुरुषों को कभी रोका गया कि पुरुष ना जाएं घूमने? देखिए इनकी ये पीड़ा कि कहीं न कहीं से नारियों पर ही हमेशा प्रतिबंध लगता आया है, और जबकि इसका जो बुरा कर्म है वो कर्ता पुरुष है। और हर तरीके से इनको जो है सदियों से कभी सती प्रथा थी तो उनको आग में जलाया गया, आज भी वही प्रथा है, दहेज में इनको जला दिया जाता है। तो कहीं न कहीं जो इनकी पीड़ा है, एक नारी की जो पीड़ा है, इस समाज की जो पीड़ा है कि नारी के साथ हमेशा जो है छल किया गया और हमेशा जो है इनके साथ जो है कहीं न कहीं से गुनाह किया गया, इनको सताया गया, इनकी आवाज़ को दबाया गया, और ये सदियों से चला आया। और आज